मुरली मनोहर नंद लाला रे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यार मुरली मनोहर नंद लाला। ओ प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यार मुरली मनोहर नंद लाला। हो दे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला रे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरो रास रचैया गोपाला, मेरो रास रचैया गोपाला। ओ मेरो नाग नथैया गोपाला, मेरो नाग नथैया गोपाला। मेरो वेणु बजैया नंद लाला, मेरो वेणु बजैया नंद लाला। ओ मेरो वेणु बजैया नंद लाला, मेरो वेणु बजैया नंद लाला। ओ दे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला रे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो
मैया नंद लाला। हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो 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 मुरली मनोहर नंद लाला। बोले नंदनंदन भगवान की जय। आइए हम सभी भागवत भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करें। भगवान नंदनंदन को वंदन करते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी उपस्थित बंधुजन, वरिष्ठजन, सभी भक्तिमती माताएं, आप सभी को नमन करते हुए सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज तो ना भी बोलोगे तो चलेगा क्योंकि 11 से ना, और खाया तो कुछ होगा नहीं, फलाहार तो करने नहीं दिया होगा क्योंकि अब एकादशी के दिन कुछ लेते थोड़ी है। और ऊपर से रोहिणी की गर्मी है, इसलिए भगवान का नाम ना लोगे तो अच्छा है। और लो भी तो मन में लेना, होठ मत हलने देना। 11 से आज पाप लग जाए कहीं। जय श्री कृष्ण। परम पावन परम पुण्य सलीला भागवत भागीरथी जो भगवान शिव के मुख से प्रवाहित है। एक है जटाशंकरी, एक है जिह्वा शंकरी। जटाशंकरी हरिद्वार से कलकत्ता होते हुए सागर में जाकर मिलती है, और जिह्वा शंकरी अति कृपा निधान भगवान की ये ऐसी प्रवाहित नदी है शिव जी के द्वारा जो घर घर पहुंच जाती है। गंगा तक तो हमको जाना पड़ता है, जटाशंकरी तक हमको चलकर जाना पड़ता है, जिह्वा शंकरी चलकर घर आ जाती है। जटाशंकरी में स्नान के लिए वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है। जिह्वा शंकरी में तो जैसे हो वैसे बैठ जाओ।
वेद से जो वेद के अर्थ से जो अछूते रह गए, उनके लिए भी श्रीमद् भागवत वेद के अर्थ को खोलने वाली दिव्य कथाओं के माध्यम से। नवम स्कंद के अंत में 2 श्लोक में कृष्ण कथा पूरी हो गई। परीक्षित जी कहते हैं, बस करो गुरुदेव, आपने सारे अवतार छोटे करके सुनाए, हमने आपको कुछ नहीं कहा। अब तो मेरे इष्ट भगवान का, मेरे आराध्य का अवतार है, उनकी कथा है। अब आप संक्षिप्त नहीं, आप विस्तार कीजिए। कथितो वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। ये अद्भुत चरित्र भगवान का आप विस्तार से सुनाइए। भगवान का मथुरा में जन्म, 5 वर्ष गोकुल लीला, 6 वर्ष वृंदावन लीला, 14 वर्ष मथुरा लीला और 100 वर्ष द्वारिका लीला। यहाँ सूत जी ने साधुवाद दिया है, भूरी भूरी प्रशंसा की है राजा परीक्षित की, गुरुदेव सुखदेव जी की, अपने भाग्य की। और हम भी भगवान की कृपा से बड़भागी हैं जो भगवान का चरित्र, भगवान का यमुना के तट पर भगवान का जो बाल चरित्र है वो हमको गाने का और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। जिसने भारतवर्ष में जन्म लिया, मानव की देह को प्राप्त किया और कभी भगवान का बाल चरित्र नहीं सुना, यमुना के तट पर भगवान की सुंदर लीलाओं का चित्रण अपने मन पटल पर रेखांकित नहीं किया, उसने अपने हाथ से अपनी आत्महत्या की। यमुना तट माच्युत बाल्य कला लसदंघ्रि सरोरुह संग रुचिम। यमुना तट माच्युत बाल्य कला लसदंघ्रि सरोरुह संग रुचिम। मुदितोट कले रपने तुम घम यदि चेच्छसि जन्म निजं सफलम्। यदि चेच्छसि जन्म निजं सफलम्। यदि निज जन्म सफलम, तो हमको अच्युत की बाल्य लीला जो यमुना के तट पर हुई है, इसका श्रवण करना चाहिए, करना चाहिए और करवाना चाहिए। हमको प्रयास करना चाहिए कि हम कथा सुने और सुनवाएं। अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने भाई बंध मित्र, बंधु बांधव जो अछूता है कथा से, यदि आपने एक को भगवान मार्ग पर लगा दिया ना, तो उसके जीवन में जितने जितने फिर पुण्य होंगे वो सब का फल आपको प्राप्त होगा। अच्छा, भगवान की बैंक थोड़ा अजीब है। भगवान की बैंक में ऐसा मत समझना आप कि उसका पुण्य हमको मिल जाएगा तो वो क्या करेगा। हमारी बैंक में हम 100 रुपया जमा करें, 100 निकाल लें तो खत्म, कुछ नहीं बचा। किंतु भगवान की बैंक का थोड़ा विचित्र कार्य है, विशेष कार्य है। जितने लोग आप बैठे हैं, यदि 200 लोग हैं और एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, तो आपको 200 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलने का फल मिलेगा। संयुक्त पुकार के लिए भगवान की ऐसी बैंक का नियम है। सब मिलकर के जो प्रार्थना करें,
जब सब मिलकर के भगवान की प्रार्थना करते हैं तो जितनी संख्या में प्रार्थना हो रही है ना, उतने का फल प्रत्येक को मिलता है। इसलिए यदि हमने एक को भी किसी को भगवान मार्ग में लगा दिया, भगवान की कथा में लगा दिया, तो वो जीवन भर जितना पुण्य करेगा वो सब आपको जमा होगा। उसको तो मिलेगा ही, पर आपको भी मिलेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब कथा की जाए तो आसपास के मंदिरों में इसकी सूचना दी जाए कि भगवान की कथा हो रही है। आसपास में यदि कोई वैष्णव है, भगवान का भक्त है, तो उनको सूचित किया जाए कि भगवान की कथा हो रही है, भैया आप भी पधारिए। ऐसा भागवत में लिखा है। कोई वैष्णव, कोई भगवान का भक्त, कोई मंदिर अछूता ना रह जाए। सबको पता होना चाहिए कि कथा हो रही है। जितने जितने कानों में यह बात पड़ेगी और उनमें से जो जो लोग आएंगे, उनका फल, उनकी कथा श्रवण का फल आपको मिलेगा। मतलब ये जो आयोजन जायसवाल परिवार करवा रहा है, आप सब लोग जो कथा का श्रवण कर रहे हैं, आपको तो इसका फल मिलेगा ही, किंतु जितनी संख्या में लोग सुन रहे हैं उतनी भागवत का फल जायसवाल परिवार को मिलेगा। भाई अगर आप 200 बैठे हैं तो इनको कितनी कथा का फल प्राप्त होगा? 200 भागवत का फल प्राप्त होगा। और ये पुण्य किसको जाएगा? इनके पूर्वजों को, इनके पितरों को। और आज एकादशी, श्रीमद् भागवत का ऐसा दिन निकला है मुहूर्त में कि आज हमारे मित्र अंकित जायसवाल और दर्पण जायसवाल, इनके पिताजी की पुण्यतिथि। श्री जायसवाल जी, नर्मदा प्रसाद जी, आज तारीख से इनकी पुण्यतिथि। और हम जायसवाल परिवार के द्वारा सुनी हुई कथा का फल उन्हीं को अर्पित करते हैं। भगवत धाम में वही जाता है जिसकी संतति ऐसा अच्छा कार्य करती है। धन सबके पास है, पैसा सबके पास है, किंतु जब तक मति में ये ना आए कि हम कोई भगवत संबंधी कार्य करें, तब तक वह धन धन्य करने वाला नहीं। रामचरितमानस में आया है, सो धन धन्य प्रथम गति जागी। पहली गति जिस धन की है वह धन्य है धन। पहली गति है दान, दूसरी गति है भोग और तीसरी गति है नाश। और इसमें भी पहली जो गति है दान की। इस स्थिति में भगवान की कृपा जिस पर होती है ना, वही ऐसे कार्य में अपना धन लगा सकता है। दान कई लोग और भी करते हैं, किंतु कहाँ करना है ये भी हमको विवेक होना चाहिए। सबसे बड़े पुण्य में यदि दान किया जाए, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा? सबसे बड़ा दान, सबसे बड़े दान का पुण्य कौन सा? आप अपने विवेक से विचार करके बताइए। कोई कहेगा कि भूखे को भोजन करवाने का दान सबसे बड़ा है। कोई कहेगा कि प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा दान है। और भी विलग विलग आप लोग विचार करके बता सकते हैं। किंतु फिर इनके फल पर भी जाइए आप। इनसे मिलने वाला फल वो आपको क्या देता है, आप उस पर भी थोड़ा विचार करना। आप जो बोलने जाओगे उसके पीछे आपको मिलने वाला फल क्या है। आपने किसी गरीब को दान दिया, किसी ब्राह्मण को दान दिया, तो आप अगले जन्म में ज्यादा अधिक धनवान आ जाओगे। आपने किसी भूखे को भोजन करवाया तो आप अगले जन्म में बहुत बड़े भंडार के अधिपति हो जाओगे।
आपने अगले जन्म में इसी में किसी को जलपान करवाया, भूख प्यासे को पानी पिलाया, तो अगली बार आपकी बोरिंग में पानी कम नहीं निकलेगा। फल है ना उसका। इसलिए आप जो दान के विषय में कहने जाओ उसका फल सोच लो। अब देखो भागवत क्या कहता है, सबसे बड़ा दान है कथा का दान, क्योंकि बाकी सारे दान शरीर से संबंध रखते हैं। प्यासे को पानी, नग्न को कपड़ा, भूखे को भोजन करना चाहिए, इसके लिए मना नहीं है, ध्यान रखना, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये करना ही चाहिए। किंतु सबसे बड़ा दान है कथा का दान। बाकी सारे दान शरीर से संबंध रखने वाले हैं और अगले जन्म में आपको और अधिक धनवान, बलवान और पुण्यवान वो दान बना सकता है। किंतु कथा का दान करवाने वाले को और सुनने वाले को दोनों को मोक्ष का अधिकारी बना देता है, बाद में आना ही नहीं पड़ता। जो करता है, जो करवाता है, जिसको सुनाता है, उन सबका उद्धार। ना उसको फिर प्यास लगनी है, ना उसको कभी भूख लगनी है, ना वो कभी गरीब होगा, ना कभी वो नग्न होगा। कितना बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान है भगवान की कथा का दान। और सबसे बड़ा पाप भी यही है। कैसे? किसी सुनते हुए को बीच में रोकना, टोकना, कथा में विक्षेप करना, डिस्टर्ब करना। चलती हुई कथा किसी कारणवश हमारे कारण रुक जाए, कोई सुनने जा रहा हो और हमने उसको रोक लिया, थोड़ी देर से चलेंगे, अभी मैं तैयार हो जाऊं, ऐसे भी कई लोग हैं। कोई पड़ोसन जा रही है तैयार होकर, तो बोले अभी रुक जरा, मैं भी चलती हूँ, बैठ तो चाय बना देती हूँ तुझे। तो वो जो 1 घंटे की कथा उसकी निकली ना, उसका दोषी कौन? कोई कथा अच्छे से सुन रहा है, उसको बार बार बीच में टोकना, रोकना। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके कारण कथा बंद हो जाए, ऐसे भी कई लोग होते हैं। वो देवता लोग होते हैं जिनकी कथा शुरू में सुनाई ना हमने, आजकल वो नेता नगरी के रूप में पाए जाते हैं। आएंगे, फिर भैया जी आए हैं, फिर वो ऊपर आएंगे। हाँ, और कई कथाकार तो फिर उनके लिए कथा करते हैं, भगवान के लिए कथा बंद हो जाती है, भैया जी के लिए ही कथा शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा दान है कथा का दान, और सबसे बड़ा पाप भी यही है कि किसी को सुनते हुए को रोकना, उसको डिस्टर्ब करना, विक्षेप करना कथा में। बाकी सारे दान आपके शरीर से संबंध रखते हैं, और ये कथा का दान सीधे आपकी आत्मा से संबंध रखता है। बाकी सारे दान आपके सांसारिक जीवन को पुष्ट करते हैं, किंतु ये कथा का दान आपके आध्यात्मिक जीवन को पुष्ट करता है। जिसको पाकर, जिसको सुनकर पुनः इस संसार में ना आना पड़े, इस झंझट में ना पड़ना पड़े, ना पाप का भागी बनना पड़े, ना ही पुण्य का भागी बनना पड़े, वो दान सबसे बड़ा दान है। क्योंकि कितने भी धन का दान करके बहुत अमीर बन करके अगले जन्म में हम आएंगे, तब भी पाप करने का संभावना तो बराबर बनी रहेगी। और यदि वहां पाप हो गया तो फिर पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार का वही जन्म, बार बार का वही माता के गर्भ में शयन, बार बार का वही पाप पुण्य, ऐसा कोई रास्ता जिससे कि हम भगवत मार्ग में ही चले जाएं, वापस आने का कारण ही ना बने, और वह है भगवान की कथा। अकस्मात जीवन से, मरण से मुक्त करने वाली, अकस्मात भगवान के चरणों में प्रेम जगाने वाली एक एक कथा। और इसी विषय में जब कृष्ण के लिए ऐसा प्रश्न किया कि विस्तार से सुनाइए गुरुदेव, तो गुरुदेव ने कहा कि थोड़ा पानी पी ले, आज चौथा दिन की संध्या जा रही है, तूने कुछ खाया नहीं, थोड़ा जलपान तो कर ले। तो परीक्षित जी कहते हैं भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्,
विराम लग गया आपकी कथा से। मेरे कर्णों को, मेरी इंद्रियों को अब कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, केवल और केवल कथा ही आप सुनाइए। इतना त्यागी, ऐसा त्याग जो कथा में दिखाए उसको कथा फल करती है। सतत दिन अनशन व्रत करके कथा का श्रवण किया राजा परीक्षित, धन्य है वो। और जिसके कारण इतने इतने ऋषि मुनियों को भगवान सुखदेव जी के मुख से कथा श्रवण का फल प्राप्त हुआ, वो अवसर प्राप्त हुआ। यहां एक ही श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग है, जिससे ये स्पष्ट कर दिया कि परम सत्य क्या है। श्री कृष्ण ही परम सत्य है। भागवत कहती है कि अन्य अवतार हैं किंतु कृष्ण अवतारी है। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ये श्लोक गाकर के मानो राजा परीक्षित को सावधान किया सुखदेव जी ने कि अब शंका मत करना, अब सब कुछ सत्य है। क्या सत्य है गुरुदेव? बोले यदि 6 दिन का बालक 6 योजन की पूतना को मार डाले तो भी सत्य है। 5 वर्ष का बालक यदि काली नाग पर नृत्य करे, 7 साल का बालक 7 कोस के पहाड़ को 7 दिन और 7 रात अपनी कनिष्ठिका पर उठाकर रखे, यहाँ कोई आश्चर्य नहीं है। यदि गोपियों का चीर हरण करे तब भी सत्य है, और यदि द्रौपदी का चीर पुरे तब भी सत्य है। यदि गीता जी में कहे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, तब भी सत्य है। और स्वयं अपनी माता जी से कहे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तब भी सत्य है। यदि युद्ध से भागते हुए अर्जुन को हाथ पकड़कर जबरदस्ती युद्ध करवाए तब भी सत्य है, और स्वयं युद्ध के सामने से रणछोड़ बनकर भाग जाए तब भी सत्य है। भगवान श्री कृष्ण की कथनी पर जाओ, करनी पर मत जाओ। भगवान की करनी पर जाओगे ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि हम भी 2-4 विवाह कर ले, उन्होंने तो 16,108 किए हैं। हाँ, भगवान ने तो रास रचाया, हम भी थोड़ा रचाएं। तो स्वतंत्र है, मना किसने किया? किंतु पहले जो उन्होंने किया वो भी तो समझ लो। रास रचाने से पहले उन्होंने काली नाग के मस्तक पर नृत्य किया, और तुम छिपकली देखकर पलंग पर चढ़ जाओ। हाँ, बाथरूम में छिपकली हो तो अंदर ना जाओ, पहले तो उसको उसको पहले भगाएंगे। भगवान ने इतने विवाह किए, उससे पहले भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका पर उठाकर रखा, और हम लोगों से घर का सूटकेस ना उठे रेलवे स्टेशन तक। वहां भी बाहर निकले तो कुली ढूंढते हैं। हाँ, यहां से रिक्शा और वहां से कुली। इसलिए भगवान ने जो किया है वो करने जाओगे उलझ जाओगे, किसी पहाड़ के नीचे दब जाओगे। किंतु कृष्ण ने जो कहा है वो करोगे तो जीवन में आनंद है। क्या कहा है? गीता जी भगवान ने कही है, और जो कहा है ना उसको सुनो, समझो और जीवन में उतारो, तब आनंद है, अति आनंद है। हाँ, राम जी ने जो किया वो कर सकते हो आप। राम जी ने जो किया है वह कर सकते हो, किंतु कृष्ण जी ने जो किया है वो करने जाओगे तो समस्या होगी। बांसुरी वाला है ना, बड़ा टेढ़ा काम है इसका, सीधा काम नहीं।
तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। अद्भुत बालक ने जन्म लिया। कोई पूछे कि अद्भुत कैसे? बोले भाई बच्चा होता है तो आंखें बंद होती है, किंतु ये तो होते साथ ही टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अंबुजेक्षणम, कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं जिसके। चतुर्भुजम, बच्चा होता है 2 हाथ वाला, ये कैसे हुए? 4 हाथ वाले। शंख गदार युधायुधम, बच्चा खाली हाथ आता है मुट्ठी बांधकर, ये मैया के पेट से ही खिलौने साथ लेकर आए। और तो सुखदेव जी कहते हैं श्रीवत्स लक्ष्मम, सजाने की भी जरूरत नहीं, सजे सजाया है। कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह वक्षस्थल पर। कपड़ा भी कोई क्या पहनाएगा? पीताम्बरम, ऐसा अद्भुत बालक। और जब उस पार यमुना को पार करके गोकुल में गए तो वसुदेव जी ने लाला को लेटाया और लाली को लिया। दरवाजे तक आकर एक बार पलटकर देखा, भगवान मुस्कुरा रहे हैं अपने पिताजी को देखकर। हृदय भर आया वसुदेव जी का कि देखो इतना अद्भुत सुंदर बालक मेरा हुआ, क्या मेरा भाग्य है कि मैं इसे एक बार गोद में नहीं ले सकता। कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही हो। कन्या लेकर शिशु को छोड़ा तो हाय रे दिल भर आया। देखो हाय रे दिल भर आया। नंद के घर पहुँचे यशोदा को भाग्य से सोते पाया। देखो भाग्य से सोते पाया। कन्या लेकर शिशु को छोड़ा तो हाय रे दिल भर आया। ओ देखो हाय रे दिल भर आया। कोई हंसे चाहे रो, तू जो चाहे वही होए। कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही होए। वो सारी बातों पे तुझे अधिकार, की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो कान्हा, तू ही जाने। तू ही जाने हो कहाँ, तू ही जाने। सारी दुनिया के सिरजनहार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो
राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले नंदनंदन भगवान की जय। इस कथा में हृदय स्पर्श करने वाली ये वसुदेव जी का लाला को छोड़ना बहुत आहत कर गया। वसुदेव जी का पुनः कंस के निकट जाना, कंस ने कन्या पाकर के उसको भी मारने का प्रयास किया और उसने चेतावनी दी। कंस कहता है बहन जी देवता भी झूठ बोलते हैं। देखो कंस की भाषा सुधर गई। माँ जगदम्बा की एक लात खाकर बहन जी पर आ गया है। बहन जी ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। कहा था कि 8वें में लड़का होगा, यहाँ तो लड़की हो गई। और माता देवकी और वसुदेव जी को सांत्वना देकर इधर सुबह का 4 बजा जम्भाई लेते हुए सुनंदा, नंद जी की बहन जिसका नाम है सुनंदा, यशोदा जी के कक्ष के आगे से जा रही थी। क्या देखा कि अंदर से नील प्रकाश बाहर आ रहा है, मानो बहुत बड़ी कोई नील मणि अंदर रखी हो। और झरोके से झांका तो क्या पाया कि यशोदा जी के अंक में, यशोदा जी तो बेहोश है और उनके अंक में बहुत सुंदर कोई नील रंग का बालक खेल रहा है। ये समाचार सबसे पहले किसको दें? रात भर से माला कर रहे हैं मेरे भैया। दौड़ कर गई सुनंदा, भैया बधाई हो। अच्छा, नंद जी माला कर रहे थे और भोले इतने कि माला कर रहे थे श्री कृष्ण शरणम मम, और मंत्र बदल गया। क्या हो गया मंत्र? अभी तो हुयो नाय है, अभी तो हुयो नाय है, न जाने कद होवे हुए। सुनंदा ने कहा बधाई हो भैया। बोले क्या, किस बात की बधाई? बोले पहले बताओ मेरा उपहार क्या? बोले सुनंदा जैसा समाचार वैसा उपहार। तो फिर सुनो, लालो भयो है, लालो भयो है। सुना जैसे ही तुरंत अपने गले से 9 लखा हार निकाला और सुनंदा के गले में डाल दिया। भाई के हाथ से इतना महंगा उपहार पाकर पागल होगी सुनंदा। एक तो भैया के यहाँ लाला आया और ऊपर से 9 लखा हार मिला, तो थाली बजाते हुए पूरे गांव में, ए जागो जागो लोगों, क्या सोए हो, लालो भयो है, लालो भयो है। तुरंत लोग उठकर तैयार हुए और एक दूसरे से चर्चा करने लगे कि देखो आज हमारे मुखिया के यहाँ बुढ़ापे में लाला हुआ है। एक दिन वो था जब इनके यहाँ बच्चा नहीं था और हमारे यहाँ बच्चा होता था तो ये अपने घर से लुटाते थे, उत्सव मनाते अपने घर से, अपने खर्चे से। आज हमारी बारी आई है, किसी प्रकार की कमी ना छोड़ना, अपने घर खाली कर दो अपने मुखिया के लिए। इतना प्रेम रखने वाले लोग यदि मुखिया के प्रति समर्पण, तुरंत सबकी सब गजगामिनी माथे पर दही और माखन की मटकियाँ लेकर और ठुमकते हुए चली। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके गोपगण आए और सब के सब आंगन में एकत्रित हुए। यहाँ जो उत्सव मना है, इस उत्सव में नंदास्पदमज उत्पन्ने जातल्लादो महामना, महामना होकर के दान किया है नंद जी ने। कई लोग दान करते हैं ना थोड़ा मन छोटा करके, करते तो हैं उसमें भी, पर मन थोड़ा छोटा करके। महामना दान कैसे किया जाए? आहूय विप्राण वेदज्ञान, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया जो वेदज्ञ हैं, वेद को जानने वाले हैं। ब्राह्मण 2 तरह के हैं, सभी लोग ध्यान से समझना, एक खाने वाले और एक वेद पाठी। खाने वालों से अगर पूजन करवाओगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा, और वेद पाठी को खिलाने जाओगे तो उसका शरीर बिगड़ जाएगा। जिसको भगवान की कृपा से ज्ञान है, ऐसे ही ब्राह्मण को अपने यहाँ अनुष्ठान में बुलाओ।
आजकल क्या इसमें भी तोला मोल होते हैं थोड़ा सा, कि ये तो कम ले रहे हैं, ये ज़्यादा ले रहे हैं, कम वाले को बुला लो। वो क्या जानता है, ये अपने को क्या पता। जिस प्रकार आप वैद्य में, डॉक्टर में पूछ परख करते हो, जिसकी फीस 1500 रुपये है उसके पास जाना पसंद करते हो, 50 रुपये वाले के पास जाना पसंद नहीं करते। MBBS है, MD है, इसको नॉलेज है, इसके पास जाना ठीक रहेगा। ऐसे ही ब्राह्मण भी जो पढ़ा लिखा है उसी से करवाओगे कोई कार्य तो आपके घर का भला होगा। पैसे की बचत के लिए, अच्छा एक हमारे यहाँ प्रचलन है, हमारे यहाँ आजकल माताएं जो थोड़े अनभिज्ञ लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं, हमने तो दे दिया संकल्प, अब वो जाने, उनका काम जाने, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? पंडित जी के विषय में ऐसा बोलते हैं ना। अच्छा ऐसा सोचो, सस्ते डॉक्टर के पास चले जाओ, है ना, उसकी फीस 200 रुपया हो और उससे एक गलत इंजेक्शन लगवा लो और उसको 500 रुपये दे दो, हमने तो दे दिया उसको 500, अब वो जाने, उसका काम जाने। किसके शरीर का नाश होगा? जिस प्रकार गलत इंजेक्शन से हमारे शरीर का नाश होगा, उसी प्रकार गलत ब्राह्मण से कार्य करवाने पर आपका भी उतनी ही हानि होगी जितनी ब्राह्मण की होगी। आप ये बोल करके पीछा नहीं छोड़ा सकते कि हमने तो दे दिया संकल्प, अब वो जाने, उसका काम जाने। नहीं, समझ कर, जिस प्रकार शरीर की बात आए तो समझ कर के इलाज करवाते हैं, उसी प्रकार गलत डॉक्टर मिलने से तन खराब होगा और गलत गुरु मिलने से मन खराब होगा। इसे दोनों व्यवस्थित होना चाहिए। इसलिए हमने, हमारे घर में कथा थी तो हमने कहा गुरुजी से करवाएंगे, तो मूल पारायण गुरुजी को। अब भाई देखो, क्वालिटी में तो पैसा लगता है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि आपका खर्चा ज़्यादा है। भैया हमारा खर्चा है ही नहीं, हम तो स्पष्ट कहते हैं, हमको तो कोई जो दे देना वो लेकर के हम तैयार हैं कथा करने में। पर व्यवस्था जो आसपास दिख रही है, हाँ, ये जो हमारे भैया घर छोड़ छोड़ करके आए हैं, हाँ, तो इनको तो इनके हिसाब से करना है, जैसी व्यवस्था आप लगाना चाहें। गुरु कृपा से अभी तक हमने किसी कथा की दक्षिणा नहीं बताई, आज तक नहीं बताई। जो प्रेम से देते हैं वो लेते हैं, ले रहे हैं, क्योंकि अभी परिवार है, बच्चों की जिम्मेदारी है। ये भी सोच रखा है कि जिस दिन ये भी हो जाएगा वो भी लेना मना कर देंगे, जो चढ़ोतरी भी आएगी ना वो भी कहीं देंगे। अभी थोड़ी जिम्मेदारी है इसलिए ले भी रहे, ठीक है। क्योंकि भगवान की कथा की दक्षिणा कोई क्या दे सकता है? किसके पास में इतना पैसा है जो भगवान की कथा की दक्षिणा दे सके? यदि कोई ब्राह्मण कहता है कि हम इतने में ये कथा करेंगे, तो वो कथा का मोल कर रहा है, कथा को बेच रहा है, कथा नहीं कर रहा है। आहूय विप्रान वेदज्ञ ज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे वह कार्य करवाया। कौन सा? स्वस्ति वाचन और पितृदेवार्चनम। बच्चा जब घर में हो तो नांदी श्राद्ध होना चाहिए। रामचरितमानस में भी लिखा है, नांदी मुख श्राद्ध कराई। जो नांदी श्राद्ध हमने पहले दिन किया था, वह नांदी श्राद्ध घर में बालक हो तब करवाना ही चाहिए। हर संस्कार में नांदी श्राद्ध होना चाहिए। 16 संस्कार है हमारे यहाँ, नामकरण, जातकर्म, बहिर्निष्क्रमण, अन्नप्राशन। इनमें पंचांग कर्म होना चाहिए। 1 घंटा तो लगता है केवल, और हम सोचे कि हमको तो समय नहीं है, हम नहीं बैठ पाए। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं चल रही है पितरों की कृपा से, और हम उनको ही समय ना दे पाए, ऐसा कभी मानस भगवान हमारा ना बनाए, ऐसा मन हमारा कभी भगवान ना बनाए। यहां से नंद जी कंस को कर चुकाने के लिए गए, और वहां कंस से प्रेरित पूतना, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु
पूत ना, जिसको पूत ना हो, है ना। अच्छा, पूत का अर्थ पवित्र भी होता है। पूत ना जो पवित्र नहीं है, अगर इसको खोजा जाए तो यह है अज्ञान। संसार में सबसे अधिक अपवित्र क्या है? अज्ञान सबसे अधिक अपवित्र है, इससे ज्यादा अपवित्र कुछ भी नहीं है। और कंस है अहंकार, कम सुखम स्यात्, जो किसी को सुख ना दे उसका नाम है कंस, अहंकार। कंस का अर्थ है अहंकार और पूतना का अर्थ है अज्ञान। अहंकार से ही अज्ञान प्रेरित है। ये शरीर ही मथुरा है, इसमें बसने वाला अहंकार ही कंस है और उससे प्रेरित है अज्ञान। क्या करता है? बोले बालकों की हत्या करता है। अज्ञान साधकों की हत्या करता है। जो भक्ति मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, गुरु पथ पर चल रहा है, अज्ञान उसको मारता है। अभी अभी मंदिर जाने लगे, शिव जी को जल चढ़ाने लगे, पच नहीं रही है बात तो 10 लोगों को बोलते मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ, तू क्या करती है? घर में पड़ी रहती है। हाँ, मेरे तो रोज इतनी बिलपत्र चढ़ा कर आती हूँ और आजकल तो ज्यादा ही चल रहा है थोड़ा सा। हाँ, अब तो शिव जी पहले नहीं थे, अभी हैं। हाँ, पछता नहीं। थोड़ा सा कुछ हम घर में करें, अच्छा कोई कार्य। मैं तो इतना पाठ करता हूँ, रोज सुंदरकांड करता हूँ। 1 घंटा लगता है, आधा घंटा मैं रोज सुंदरकांड करके बाहर निकलता हूँ। रोज नहाता हूँ, ऐसा नहीं बोलता कोई। मैं तो रोज नहाता हूँ। हाँ, मैं तो रोज खाता हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलता। तो फिर क्यों ये नित्यचर्या की चीजें हम बोलते हैं? सूर्य को जल चढ़ाना, हाँ, कोई पाठ करना, भगवान का पूजन करना, शिव जी को जल चढ़ाना, ये नित्यचर्या है भाई, आपके रोज के भोजन जैसा है। इसका अगर आप विवरण किसी को दोगे तो आप अपनी हानि कर रहे हो। और वास्तविकता में यही अज्ञान है, यही पूतना है जो साधक का हनन करती है। बहुत सुंदर बनकर आई थी, बहुत सुंदर साड़ी, हाँ, उसकी लंबी चोटी, सुंदर टीका, गौर वर्ण। अच्छा, ये कथा पढ़कर ऐसा लगता है कि पहले भी ब्यूटी पार्लर थे, आज ही नहीं, पहले भी होते थे। हाँ भाई, जो पूतना सरीखी को ऐसा सुंदर बना दे, कैसा सुंदर कि जितने लोगों ने देखा सब ठगे रह गए। दिखावा, पाखंड, पाखंड हमें ठगता है। जन साधारण को दिखावा ठग लेता है। मैंने आपको पहले भी कहा, हम नर्मदा तटवासी हैं। नर्मदा तट पर इतने इतने संत हैं जिनमें से कईयों का नाम भी हम नहीं जानते, जो सच्चे हैं किंतु हम उनको जानते तक नहीं। और जो रुंड सुंड होकर आए, हाँ, गटरमाला धारण करके आए, आता जाता कुछ ना हो, उनको पूछो तो आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं बोल सकते। केवल और केवल राजनीतिक और ये बातें करवाओ उनसे, और उनसे हम प्रभावित हो जाते हैं, उनके वस्त्रों से, उनके पहनावे से। पैकेट होता है ना, पैकेट, पैकिंग, पैकिंग आजकल बहुत सुंदर होने लगी है। अंदर क्या भरा है वो छोड़ो, ऊपर की पैकिंग अगर अच्छी है तो उपहार बड़ा बहुमूल्य दिखता है। अंदर चाहे वो थर्मस ही हो पर पैकिंग अच्छी हो तो क्या कहेंगे लोग? अरे क्या दिया भाई, देखो तो पैकिंग का जमाना है। ऊपर क्या है, आवरण क्या है, सब लोगों ने रास्ता दे दिया, सीधे पूतना अंदर चली गई। यहां तक कि यशोदा जी को भी लगा कि इतना सोना पहनने वाली परिचित नहीं है, किंतु बुरा लग जाएगा मैं अभी पूछूंगी तो। लाला ही तो मांग रही है, दे दिया। और वह जंगल जाकर के जैसे ही उसने अपना पल्लू हटाया भगवान पर से, तो लिखा है चराचरात्मा सन्निमिलित क्षण, इक्षण ना मिलिता। भगवान ने अपने इक्षण बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली, उसको देखा नहीं पूतना को। यह अंतर है समाज में, यह अंतर है जमाने में, भगवान में। हम किसको देखना पसंद करते हैं और भगवान किसको देखना पसंद करते हैं।
भगवान ने आंखें बंद की, ये भागवत में लिखा है। क्यों बंद की, इसके विषय में संतों ने चर्चा की है। जो लोग गोता लगाते हैं ना भागवत में, रात दिन जिनका केवल भागवत ही विषय है। एक कहते हैं कि छोटा बच्चा है, सो गया होगा, 6 दिन का तो है। एक कहता है नहीं नहीं अभी तो जाग रहा था। हो सकता है कि इन्होंने आंखें इसलिए बंद की कि आंख बिगड़े तो मन बिगड़े, और मन बिगड़े तो जीवन बिगड़े। एक कहते नहीं नहीं हमको तो ऐसा लगता है कि इसने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर आई थी ना पूतना ने, तो शिव जी को आंखें बंद करके बुला रहे हैं कि आप हमारे होंठ पर आकर बैठ जाओ, आप इसका जहर पी जाना, हम इसका दूध पी जाएंगे। एक संत कहते हैं भैया हमको तो ऐसा लगता है कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की है कि सोच रहे हैं कि ये पूतना कौन है। हर बार तो शिव जी हमें दर्शन करने आते हैं हर अवतार में, इस बार ये पूतना आ गई है, ये कौन पुण्यवान महिला है। तो भगवान ने आंखें बंद करके क्या देखा कि ये पूतना पूर्व जन्म की राजा बलि की बेटी रत्नमाला है। जब भगवान छोटे से बनकर आए थे ना, वामन बनकर, तो रत्नमाला खड़ी खड़ी सोचती थी कि ऐसा सुंदर बालक मेरा हो तो उसे दूध पिलाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु। थोड़ी ही देर में जब उसके पिताजी को छल लिया भगवान ने, 2 पैर में सब नाप लिया और वरुण पाश में बांध लिया, तो वह कहती है ऐसा छलिया बालक मेरा हो तो जहर पिला दे। भगवान ने कहा तथास्तु, तो दूध भी पिलाना, तो जहर भी पिलाना। ऐसे तर्क। एक संत ने बहुत सुंदर बात की। वो कहते हैं कि भगवान काया को नहीं, भगवान कलेजे को देखते हैं। तन आपका कैसा है ये भगवान को नहीं लुभा सकता, मन आपका कैसा है ये भगवान को लुभाता है। रामचरितमानस में भी अरण्य कांड में एक ही राशि की 2 नारियां आई हैं। एक का नाम है शूर्पणखा और एक का नाम है शबरी। एक नौजवान बनकर आई है, विवाह का प्रस्ताव रखती है, और एक बुढ़िया है, दांत टूट गए हैं, कमर झुक गई है, झुर्रियां पड़ गई है। और वो शूर्पणखा सुनना चाहती थी भगवान के मुंह से कि एक बार मुझे सुंदरी कह करके ये संबोधन करे, किंतु भगवान ने उसको देखा तक नहीं। और वह सुंदरी शब्द भगवान ने किसको जाकर कहा, सुनो भामिनी। शबरी को जाकर भामिनी शब्द कहते हैं भगवान, और एक बार नहीं 3 बार कहते हैं सुनो भामिनी। शूर्पणखा की फ्लाइट जैसे ही लैंड हुई भगवान राम जी के सामने, वैसे ही वह कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी। 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 यह संजोग विधि रचा विचारी। 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 तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ना आपके जैसा कोई पुरुष, यहाँ तक तो ठीक है, पर आगे क्या कहती है, ना मेरे समान कोई नारी। बगल में सीता जी बैठी है पर उसको दिख नहीं रही। यही होता है पाखंड, जो अपने आगे किसी को ना समझे, यही पाखंड है।
जैसी थी ना वैसी भगवान के सामने नहीं आई, जो नहीं थी वो बनकर आई। आजकल भी लोग मंदिर ऐसे ही जा रहे हैं सब, जो अंदर है ना वो दिखाने कौन जा रहा है, और बाहर से क्या, हाथ में लोटा, इधर हाथ में बेलपत्र, हाँ इधर फूल, एक माला। देखने वाला भी सोचता होगा कि बहुत बड़ा भक्त है भाई, रोज मंदिर आता है, रोज इतनी व्यवस्था लेकर आता है। पर भगवान जानते हैं कि पैकिंग अच्छी है, बस अंदर का माल इतना अच्छा नहीं है। एक लोटा जल में ये अपने बेटे को पास करवाने आया है, एक लोटा जल में ये बेटे की नौकरी लगवाने आया है। मिठाई चढ़ा रहा है 1 किलो और 2 करोड़ का प्रोजेक्ट पास करवाना चाहता है। ये पैकिंग है। भगवान ने उसको देखा नहीं, शूर्पणखा। देखो कृष्ण थे तो आंखें बंद कर ली, और राम थे तब सीता ही चित ही कही प्रभु बाता। किसको देखने लगे? सीता जी। शूर्पणखा को नहीं देखा। नजर पाने के लिए तरस जाए कोई, पूतना भगवान की एक दृष्टि पाने को तरस गई, और शूर्पणखा भगवान की एक दृष्टि पाने को तरस गई। भाई हम इतना भी ना गिर जाएं कि किसी की नजर से ही गिर जाएं। भगवान देखना ही पसंद ना करे। हजारों लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान को देखते हैं, भगवान कितनों को देखते हैं, ये बड़ी बात है। भगवान की दृष्टि किस पर है, और हम उनकी नेत्र में तो आ जाएं कम से कम। गुरु जी की और भगवान की, ये 2 के नेत्रों से कभी नहीं गिरना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की। इस प्रकार भगवान ने दृष्टि नहीं दी, और उसका विष भी पी गए, उसका दूध भी पी गए, और उसके प्राण भी पी गए भगवान। भूख ज्यादा लगी होगी, हाँ बच्चे को भूख ज्यादा लगे तो जितना कुछ सामने हो, विष भी पी गए, दूध भी पी गए, प्राण भी पी गए। सामुंच मुंचालम इति प्रभाषिणी, बहुत पीड़ा में चित्कार करने बन लगी, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। भगवान कहते हैं मौसी मोको तो पकड़ को ही आवे, छोड़ वो को नहीं आवे। हम या तो किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार पकड़ लें तो आधे रास्ते छोड़ते नहीं। अब तो तुझे पार लगा कर ही छोड़ेंगे भैया। दड़ाम से गिरी और यहां नजर उतारी जाती है भगवान की, भगवान के नाम से, भगवान के नाम से भगवान की नजर उतारी जाती है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु, ये 8 श्लोक है। जो पाठ करेगा उसके बच्चे को कभी नजर नहीं लगती। कोई अगर माँ ज्यादा परेशान हो नजर से, 8 श्लोक है यहाँ। पूतनाष्टक इसको कहते हैं, जिसका पाठ करने से कभी बच्चे को कोई समस्या नहीं आती। और सुखदेव जी कहते हैं क्या गति पाई है पूतना ने, ऐसा दयालु ऐसा कृपालु कोई हो सकता है? कुछ तो इसमें एक अच्छाई होनी चाहिए थी। जननी की गति दई, कौशल्या को जो सिंहासन मिलना चाहिए, अदिति माता को, यशोदा को, देवकी को, इन माताओं को जिन्होंने अपने गर्भ में भगवान को रखा, इनको जो गति मिलनी चाहिए वो गति किसको मिल गई? पूतना को।
तो अच्छाई क्या है इसमें? नाम अच्छा है, लिखा है पूतना। अगर नाम अच्छा है तो कितने लोगों ने अपनी बेटियों का नाम रखा पूतना? तो नाम अच्छा नहीं है। तो फिर कहा कि काम अच्छा होगा। आगे लिखा है लोक बालग्नि, लोगों के बच्चों को मारने वाली। न नाम अच्छा न काम अच्छा। किसी ने कहा जाति अच्छी होगी, तो है राक्षसी। पूतना, लोक बालग्नि, राक्षसी, रुधिरासना। जाति अच्छी होगी, बोले राक्षसी जाति है। न नाम अच्छा न काम अच्छा न जाति अच्छी। किसी ने कहा भाई खान पान अच्छा होगा, अच्छा खाती होगी, हाँ, बिना लहसुन प्याज का सात्विक आहार लेती होगी। बोले रुधिरासना, रुधिर है आसन जिसका, रोज खून पीती है जो। तो भाई ना तो इसका नाम, ना काम, ना जाति, और ना ही इसका खान पान अच्छा है। चलो मन अच्छा होगा, इतना सब कुछ बुरा है तो मन इसका अच्छा होगा। तो लिखा है जिगांसयापि हरये। इच्छा कैसी है? मारने की इच्छा लेकर आई। हंतुम इच्छा सा जिघांसा, जिघांसयापि, मारने की जिसकी इच्छा है। इतने अवगुण भरे पड़े, न नाम न काम, न मन अच्छा, न आहार अच्छा, न जाति अच्छी। तो फिर भगवान ने देखा क्या इसमें? क्यों इसको इतनी बड़ी गति दी? बोले यही तो भगवान में कमी है कि किसी में कुछ देखते ही नहीं, देखते ही नहीं कि इसमें कितनी कमियां हैं। भगवान की कमी है ये। भगवान जो गुणों की खान है, अगर आपसे कोई पूछे भगवान में कमी क्या है, तो उनको बताना कि उनको देखते नहीं आता है। सामने जो बैठा है वो कितना पापी है, कितना दुराचारी है, ये भगवान नहीं देखते। भगवान को तो ये दिखता है कि कितना अच्छा है, हाँ, मेरी शरण में आया है, मेरे पास आया है, चलकर मेरे निकट आया है, कितना अच्छा। इसीलिए कहा तुलसीदास जी ने, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी।